दोस्तों आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 4.1 क्लास 10th का कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। यह वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं ये आपसे वादा करता हूँ। यदि आपने यह पूरी वीडियो देख ली तो आप बोर्ड एग्जाम पर अच्छा करेंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। आपको समीकरण 4 समीकरण दिए गए हैं, आपको इनमें बताना है कि यह द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो देखिए, द्विघात समीकरण का एक व्यापक पद होता है, व्यापक जिसे रूप भी बोलते हैं, जिसको बोलते हैं देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी बराबर 0। यह आपका द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है। यदि आपका कोई भी समीकरण, इनमें से कोई भी समीकरण इस रूप का आ रहा है तो वह द्विघात समीकरण होगा। यदि इस रूप का आपका नहीं आ रहा तो यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। यही आपका व्यापक पद होता है। देखिए, तो पहला क्वेश्चन देखेंगे हम। पहला नंबर का जो है क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक्स प्लस 1 स्क्वायर 2x-3। तो देखिए इसका हल लिखेंगे। हल देखिए, अब इसमें ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे, जो कि यदि आपको पता ना हो तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ पर ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर बराबर होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। तो देखिए, ए की जगह हमारा एक्स है और बी की जगह 1। तो देखिए यहाँ पर हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुना में एक्स गुना में 1। तो देखिए, अब ये सूत्र आपका होगा, यदि आपका है तो इसको मिटा देते हैं और इसको थोड़ी सी ऊपर लिख देते हैं। चलो तुरंत हो जाना है। एक्स स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर प्लस में 2 गुना एक्स, मतलब एक्स 1 ही लिख देते हैं, एक्स और एक्स ही, क्योंकि 1 का गुणा 1 ही होगा। तब देखिए, अब बराबर में देखिए, बराबर में 2x का उधर गुणा होगा तो 2x माइनस में इसका होगा तो माइनस का 6 हो जाएगा। अब देखिए 2x को इस साइड लाएंगे और जो ये 1 है, ये 1 की पावर में 2 है तो उसका मतलब 1 है, 1 को उस साइड ले जाएंगे। देखिए 1 के स्क्वायर इस साइड लाएंगे तो माइनस में 2x हो जाएगा और ये प्लस का 2x हमारा पहले से ही है। और बराबर में देखिए 1 यहाँ पर माइनस में 6 दिया गया है, 1 उधर जाएगा तो माइनस में 1 हो जाएगा। देखिए प्लस माइनस को तो ये हो गया हमारा, क्योंकि प्लस माइनस है तो 0 हो जाएगा। तो आपका एक्स स्क्वायर बराबर में कितना आ जाएगा, माइनस माइनस का 7। अब देखिए माइनस को इस साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस का 7 बराबर में 0, अर्थात हमारा इस रूप का आ रहा है। बी का मान यदि आपका स्क्वायर मिल जाए, यदि आपका ये एक्स मिले चाहे ना मिले इसमें, लेकिन ये द्विघात समीकरण होगा, क्योंकि एक्स में जो द्विघात समीकरण का मतलब होता है कि एक्स में जो पूरे समीकरण में आपकी दो घात दी गई होगी। तो देखिए इसमें दो घात दी गई होती है, और जो इसमें एक्स का मान हो या ना हो, लेकिन ये जो एक्स स्क्वायर का मान होता है इसको आना ही चाहिए। तो इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है, इसका रूप इस रूप का ही आ रहा है। आप अच्छे से देखिए, इसमें बी एक्स बस नहीं है तो मतलब बी एक्स का कोई मतलब नहीं होता। आप बी एक्स आई या ना आई, लेकिन इसको आना चाहिए, इसको आना चाहिए। तो यही आपका सोल्यूशन होगा। इसका मतलब हल आपका है, जिसे आप लिख सकते हैं हाँ, यहाँ पर हाँ, इसको हाँ, पहले नंबर का सोल्यूशन हो गया आपका। अब देखिए दूसरा नंबर, देखिए दूसरा नंबर दिया गया है आपका, क्या है, ये रहा आपका दूसरा नंबर, एक्स स्क्वायर माइनस में 2x। आपका दिया गया है एक्स स्क्वायर में माइनस में 2x और बराबर में माइनस में 2 कोष्टक में 3 माइनस एक्स। देखिए अब देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका मतलब पूरे में करेंगे, और ये तो उसी तरह हो जाएगा। माइनस में 2x है तो उसी तरह माइनस में, और 3 दूनी 6, माइनस का 6, माइनस का और माइनस माइनस, क्योंकि माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, तो 2x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। अब इसको इस साइड लाएंगे और वो उसी साइड आएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस में 2x है और इस साइड आएगा तो माइनस का 2x बराबर में माइनस में 6 है। तो माइनस माइनस अब देखिए जुड़ जाएंगे तो आपका एक्स स्क्वायर माइनस में 2 2 4x जुड़ जाएंगे, लेकिन चिन्ह माइनस का रहेगा और यहाँ पर माइनस में 6 है। माइनस का 6 जब इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 6 बराबर 0।
तो देखिए आपका यह आ रहा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस प्लस में सी बराबर जीरो इस रूप का आ रहा है। इसका मतलब यह भी आपका दो घात समीकरण है। तो यहाँ लिख देंगे आप, हाँ यह भी आपका दो घात समीकरण है। तो आई होप आपको यह क्वेश्चन समझ में आए होंगे। बस आपको इसी तरह से बोर्ड एग्जाम में करना है। तो देखिए अब आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। आप तीसरा और चौथा क्वेश्चन करते हैं। तो इसको क्या मिटा दें हम, इसको मिटा देते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए इसको मिटा दिया हमने। अब देखिए आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन ये है। तो हम लिखेंगे और तीसरा नंबर क्वेश्चन एक्स माइनस में 2 और एक्स प्लस में 1 बराबर में एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 3। तो देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई में है दोनों। ठीक है, मल्टीप्लाई में है, आप मल्टीप्लाई में मान सकते हैं। तो देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे तो एक्स एक्स गुणा में घातें जुड़ जाती हैं अगर आधार समान हो। तो एक्स 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 स्क्वायर और इसका इसमें करेंगे तो प्लस में एक्स ही आएगा। और माइनस का जब एक बार इसका हो गया, अब इसका करेंगे तो माइनस का हो जाएगा 2x और इससे करेंगे तो माइनस का 2 बराबर इससे करेंगे तो एक्स स्क्वायर उसी तरह आपको करना है प्लस में 3x माइनस में x माइनस में 3। यह आपका आएगा यदि आपको इसी में गुणा किया। देखिए अब इसमें देखिए इसको जोड़ देते हैं एक बार एक्स स्क्वायर और इसको जब घटाएंगे क्योंकि माइनस का हो जाएगा, माइनस का एक्स होगा, क्योंकि माइनस के 2 से प्लस का 1 जाएगा तो माइनस का 1 आएगा। और यहाँ पर 2 बराबर में एक्स स्क्वायर। अब इसमें एक घटा देंगे तो आपका 2x प्लस में जो कि आएगा माइनस में 3। अब देखिए इसको इस साइड ले आएंगे और इसको इस साइड ले आएंगे, मतलब दोनों को एक साइड ही ले आते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स है यहाँ पर, इसको जब यहाँ लाएंगे ये है एक्स स्क्वायर में माइनस में हो जाएगा और ये प्लस में है तो ये भी माइनस में। इन दोनों को हम इस साइड लेकर आए, ये -2 को उस साइड भेजेंगे तो 3 है माइनस का और यहाँ प्लस का और 2 आ जाएगा। तो देखिए इससे ये कट रहा है, सॉरी इससे नहीं कट रहा, 2x है ना, 2x, तो 2x इससे जो है ये कट रहा है। ठीक है, अगर इससे ये कट रहा है तो सिंपल सी, यदि आपका एक्स स्क्वायर नहीं होगा तो ये बहुपद नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप कर सकते हैं। देखिए माइनस 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 का 3x और बराबर में आपका आ जाएगा यहाँ पर माइनस का 1, माइनस माइनस से कट जाएगा, माइनस माइनस से कट जाएगा 3x और माइनस में 1 को इधर लाएंगे बराबर 0। अब देखिए ये उस रूप में तो आ रहा है, लेकिन इसमें जो ये रूप में तो आ रहा है लेकिन ये रूप में नहीं आ रहा, मतलब इस रूप में आना, ए एक्स स्क्वायर के रूप में आना होगा जब ही आपका यह समीकरण द्विघात समीकरण होगा। तो इसका मतलब यह है कि ये समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है, इसलिए यहाँ पर लिख देंगे हम नहीं। अब देखिए अब आपका चौथा नंबर क्वेश्चन, आपको इसी तरह से बोर्ड एग्जाम में करना है, पक्का नंबर मिलेंगे आपको, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखिए आपका दिया गया है चौथा नंबर क्वेश्चन, x माइनस 3 और 2x प्लस 1 बराबर x प्लस 5। अब देखिए अब इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें कर देते हैं। तो उसी तरह से आपको गुणा करना है तो यहाँ पर आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस में x और इसका करेंगे माइनस में 6x और माइनस में 3, क्योंकि इसका इससे कराएंगे तो दोनों में माइनस हो जाएगा। बराबर में आप देखिए एक्स स्क्वायर और प्लस में 5x। अब देखिए इसको थोड़ी सी काट देते हैं तो 5x हो जाएगा, प्लस का x है और माइनस का 6x, 2x और माइनस का 5x माइनस में 3 बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस में 5x। अब देखिए माइनस का है, इसको इधर लेकर आएंगे तो आपका प्लस का है तो माइनस में हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस में 5x। इसको उधर ले जाएंगे तो इसका हो जाएगा, लेकिन उधर क्या उधर जरूर नहीं है आपको, जो ये रखे हुए हैं क्योंकि वहाँ पर सिंगल संख्या नहीं है कोई,
यदि सिंगल संख्या नहीं तो इसको दोनों को इस साइड ले आइए, तो माइनस का 3 जो है उसी तरह रहेगा और ये माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 5x बराबर में 0 कर दीजिए। अब देखिए माइनस का इसमें कुछ कट रहा है, कट तो कुछ नहीं रहा, माइनस का 5x माइनस का 5x प्लस का 10x, ये 10x माइनस का चिन्ह माइनस का रहेगा। अब देखिए इसमें दिया गया है, नहीं आपको एक में एक ये भी तो जुड़ रहा है, देखिए ये प्लस का है और ये माइनस का है तो घट जाएगा, तो इसका मतलब ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा, बस दो में से एक जाएगा तो एक्स स्क्वायर, और 5 5 10 हो जाएगा, और माइनस में आपका 3 दिया गया बराबर में 0। यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और ये जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बराबर प्लस में सी बराबर 0 के रूप में आ रहा है। इसका मतलब ये जो है आपका द्विघात समीकरण है, इसलिए आप लिख देंगे हाँ, यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप आपको यह क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि आपको अच्छे से समझ में आए हैं, नहीं तो आप वीडियो को पीछे करके भी देख सकते हैं। आपको इसी तरह से करना है, बोर्ड एग्जाम में आपके पूरे नंबर मिलेंगे। तो चलिए आगे के क्वेश्चन दिए गए हैं, जो कि हमने 4 किए हैं और 6-7 तक हैं शायद, तो आप उनको उनमें प्रैक्टिस कीजिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वो क्वेश्चन जो है इसी तरह के हैं, आप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन दिया गया है। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। लेकिन जो दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्न स्थिति को द्विघात समीकरण के रूप में बस हमको व्यक्त करना है, इसकी लंबाई और चौड़ाई नहीं ज्ञात करनी है। चलिए हल करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं आप हल। हल एक हम आयताकार बाग बना लेते हैं, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई हम x मान लेते हैं, लंबाई x मान लेते हैं, मीटर में है, चौड़ाई के दुगने से, चौड़ाई मान लीजिए x, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, मतलब यह एक अधिक है, मतलब जो लंबाई है चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। मतलब पहले तो बराबर जो अधिक थी, लेकिन जब हम चौड़ाई पर दुगने से एक अधिक कर देंगे तभी ये दोनों बराबर हो जाएंगी, तभी यह आपका ये कंडीशन सेटिस्फाइड करेगी। तो देखिए ये हमारा एरिया है, क्षेत्र इसको बोलते हैं। तो देखिए अब लिखना है आपको अ, देखिए आपको लिखना है यहाँ पर आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, हमारा लंबाई और गुणा में चौड़ाई होता है, प्लस में ये मल्टीप्लाई में हो गया, लंबाई हमारी x हो गई और चौड़ाई 2x प्लस 1। तो देखिए एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल जो कि दिया गया है आपका 528 प्रश्नानुसार, तो आपको लिख देना है यहाँ पर 528 528 बराबर में इसका गुणा उसमें कराएंगे, यहाँ पर लिख दीजिए प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार जैसा दिया गया है। अब देखिए 2 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर और प्लस में 1 का x अर्थात 1x। अब देखिए
इसको इस साइड लिख देते हैं तो 2x² और यहाँ पर प्लस में x है और बराबर में 528 दिया गया है। अब इसको इस साइड लाएंगे तो 2x² प्लस में x माइनस में 528 बराबर 0। अब देखिए यह है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में पूर्णतः आ रहा है। मतलब ax यहाँ पर 1 है मान लीजिए, तो देखिए ax² प्लस b² के रूप में ये पूरा आ रहा है। हमें क्वेश्चन में दिया गया है निम्न स्थिति को द्विघात समीकरण के रूप में हमको व्यक्त करना है। इसका मतलब ये व्यक्त हो गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और जानदार और शानदार क्लास में। इस क्लास में हम प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 से दूसरा हल करेंगे। इससे पिछले क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो पर क्लियर कर दिए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। हमारा जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो हमको उन कोणों को ज्ञात करना है। तो चलिए, तो हम मान लेंगे यहाँ पर माना माना और बड़ा कोण बड़ा कोण बड़ा कोण x मान लेते हैं और छोटा कोण y छोटा कोण y मान लेते हैं। अब देखिए पहली शर्त पहली शर्तानुसार पहली शर्त हमारी क्या है? देखिए दो कोण दिए गए हैं, उन कोणों के मेल से अर्थात योग से दो संपूरक कोण, संपूरक यदि संपूरक का मतलब होता है दो ऐसे कोण जिनके योग से 180 डिग्री बने। तो देखिए दो कोण दिए गए हैं, हमारा बड़ा कोण x और छोटा कोण y। तो इनमें जब इनका हम योग करेंगे x और प्लस y बराबर 180 डिग्री होना चाहिए। यह संपूरक का मतलब होता है दो कोणों का योग 180 डिग्री। ये हमारी पहली शर्त थी। अब देखिए दूसरी शर्त क्या है? प्रश्नानुसार दूसरी शर्त, और दूसरी शर्त यहीं पर लिख दे। दूसरी शर्त प्रश्नानुसार हमारी दूसरी शर्त क्या है? देखिए यहाँ पर छोटा कोण बड़ा कोण है, छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो देखिए हम पहले बड़ा कोण और छोटा कोण लिख लिए। अब देखिए जो बड़ा कोण है वह छोटे कोण से 18 अधिक है। यदि हम इसमें 18 ऐड कर दें तो यह बड़े कोण के बराबर हो जाएगा। यदि हम 18 जोड़ेंगे तभी वह बड़े कोण के बराबर हो जाएगा। तो मतलब पहले वो बड़े कोण से 18 कम था, अब जोड़ दिया तो बराबर हो गया। अब देखिए इस समीकरण को बना लेते हैं। x और बराबर सॉरी y है, y बराबर की साइड आएगा माइनस का, बराबर में 18। ये समीकरण नंबर हमारा 2 हो जाएगा। अब देखिए समीकरण नंबर 1 व 2 से समीकरण नंबर 1 व 2 से इनको मतलब हल करने पर देखिए अब इनको प्रतिस्थापन विधि से आपका क्वेश्चन नंबर 2 पर आप बुक में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पर दिया गया है प्रतिस्थापन विधि से आपको हल करना है। तो देखिए अब ये दो समीकरण ये हो गया, तो यहाँ क्या मैं समीकरण इन दोनों को लिख लूँ क्या पहले? तो देखिए यहाँ पर वैसे तो चलिए ठीक, यहाँ पर मैं अच्छे से लिख देता हूँ। जो कि x है माइनस में y और बराबर में आपका दिया गया है 18 दिया गया है कि 180 दिया है? नहीं, और यहाँ पर 18 दिया गया है, सॉरी 180 दिया गया है। 180 कैसे?
अब देखिए दूसरी शर्त हमारी क्या है, दूसरी शर्त दी गई है आपकी, जो बड़ा कोण है वह छोटे कोण से 18 अधिक है। यदि हमारा बड़ा कोण x है और छोटा कोण y है, यदि हम छोटे कोण में 18 ऐड कर देंगे तो वह बड़े कोण के बराबर आ जाएगा। पहले छोटा था, अब बराबर हो गया, तो यह इस तरह आ गया। अब इसको जब यहाँ करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, y, ये इस साइड आएगा y और 18, यह आपका समीकरण नंबर 2। अब यहां से लिखेंगे समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 को हल करने पर, समीकरण 2 को देखिए, अब इनको समीकरणों को लिख लेते हैं। x प्लस वाई बराबर आपका 180 डिग्री दिया गया है, जो समीकरण नंबर पहला था, और यहाँ पर दिया गया x माइनस वाई बराबर में 18 डिग्री दिया गया है, समीकरण नंबर 2 था। अब देखिए समीकरण इनमें से चाहे आप जो समीकरण ले लें, आपको x या y का मान निकालना है। तो समीकरण नंबर 2 ले लेते हैं हम। समीकरण नंबर 2 से तो देखिए x का मान निकालना है तो y को उस साइड भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा। वैसे तो यही था, लेकिन क्रम से लिखना है तो आप इस तरह लिख सकते हैं। तो ये y उस साइड जाएगा तो प्लस का 18 प्लस y बराबर समीकरण नंबर 3। अब देखिए समीकरण नंबर 3 का मान समीकरण नंबर 2 पर रखने पर आपको इसी तरह से बोर्ड एग्जाम पे लिखना है। देखिए इसमें थोड़ी सी हिंदी ज्यादा लिखनी पड़ेगी। देखिए अब इसका यहाँ पर लिखेंगे तो x का मान जो है 18 प्लस वाई दिया गया है, तो सीधा सीधा हम यहाँ पर लिख देते हैं x का मान 18 प्लस और प्लस में y, और प्लस में y दिया गया है, प्लस में y बराबर में 180 डिग्री दिया गया है। ठीक है, अब देखिए प्लस प्लस 2y और 18 उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, मतलब 2y बराबर 18 और 0 माइनस 18। तो इसको जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 2y y बराबर 180 डिग्री माइनस 18 बटा में 2। अब देखिए अब यहीं पर थोड़ी सी एक और स्टेप कर लेते हैं। y बराबर 10 में 8 जाएगा 2, और यहाँ पर 7 7 में 1 जाएगा तो 6 1 2, और 2 से काट देंगे इसको तो हमारा जो आ जाएगा, तो यहाँ पर y बराबर जो आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा, और चलो y बराबर यहाँ लिख लेते हैं। थोड़ी सी जगह की प्रॉब्लम है, तो ऐसे कर देते हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप है, आप समझ लेना। तो देखिए 2 8, 2 इसको काटेंगे, 2 अट्ठे 16 2 81, अर्थात y का मान जो है हमारा 81, अर्थात हमारा छोटा कोण जो है वह 81 दिया गया है। अब y का मान लिखेंगे यहाँ पर, y का मान समीकरण नंबर 3 पर रखने पर, तो समीकरण हमारा 3 कौन सा है, ये रखा है। देखिए इसमें जब हम रखेंगे तो देखिए आपका ये 81 डिग्री ठीक है, समीकरण नंबर इस पर रख देंगे। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर x दिया गया है बराबर में 18, और y का मान जो दिया गया है माइनस में 81 दिया गया है। तो x का मान यहाँ पर कर लेते हैं, x बराबर 18 माइनस में और 81, x बराबर जो आएगा हमारा, थोड़ा सा गलत है क्या यार,
अच्छा देखिए, तो अब ओ सॉरी, यहाँ पर जो दिया गया है प्लस का दिया गया है, तो जब प्लस का दिया गया है तो 8 एक 9 और यहाँ पर 9, अर्थात जो हमारा आंसर आ जाएगा वो एक्स का मान, जो एक्स का मान बड़ा कोण है वह 99 और छोटा कोण है वाई, जो आपका दिया गया है, कहाँ दिया गया है, यहाँ पर 81, तो 81 जो छोटा कोण है, छोटे कोण से 18 अधिक है 99। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए आपका दूसरे का दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, क्रमागत कौन से होंगे, जैसे कि मान लीजिए हमें हमारा पहला जो क्रमागत पूर्णांक है वो मतलब पूर्णांक 1 है, यदि इससे अगला वाला हमें चाहिए तो हमको इससे 1 जोड़ देना होगा, तभी आपका 2 होगा, इसका मतलब यह आगे वाला आ गया। इसी तरह इसमें देखिए, इसमें इसी तरह आपको करना है। दो क्रमागत, मान लीजिए माना माना दो क्रमागत क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कौन कौन से होते हैं, देखिए सॉरी, पूर्णांक पूर्णांक देखिए, अब दो क्रमागत यदि हम लेना है तो एक को ले लीजिए x और दूसरे को ले लीजिए x+1, इसी तरह से हमारा क्रमागत होगा। यदि हम एक x ले रहे हैं तो इसके आगे वाला x+1, तो देखिए यहाँ पर ले लेंगे हम x x x+1, जो कि दिया गया है धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल, गुणनफल 306 दिया गया है, तो इसका मतलब यह लिख देंगे हम, जो x है और x प्लस में 1, इसका जो गुणनफल है दोनों का वह 306 दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर 306 दिया गया है। अब इसका गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा x² प्लस में x बराबर में 306, 306 को इस साइड लाएंगे तो यह आपका माइनस में हो जाएगा, तो ये माइनस में 306 बराबर 0। अब देखिए यह आ रहा है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, इसी प्रकार आपको द्विघात समीकरण के रूप में इसको व्यक्त करना था। इस क्वेश्चन का भी आपका आंसर यही है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देखिए आपका उसी के आगे का दूसरे का तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में उनका गुणांक जो दिया गया है, अब से 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु का गुणांक 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर गुणनफल दिया गया है, आप इसको याद रखिएगा, 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। चलिए हल लिखते हैं यहाँ पर, हल। अब यदि वर्तमान आयु ज्ञात करनी है तो वर्तमान आयु के लिए हमें x मानना होगा, तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर में आप लिख दीजिए, और रोहन की माँ की वर्तमान आयु, यहाँ पर आयु वर्तमान, देखिए वर्तमान जो है उसकी, रोहन की माँ की कितनी होगी, जब रोहन की x है तो रोहन की माँ की जो रोहन की माँ 26 वर्ष बड़ी है, तो इसका मतलब x+26 जो रोहन की वर्तमान आयु है, रोहन की माँ की वर्तमान जो आयु है वो x+26 हो जाएगी। अब देखिए
और कितने वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात, अब से 3 वर्ष पश्चात, पश्चात 3 वर्ष पश्चात यदि आप लिख देंगे तो देखिए 3 वर्ष पश्चात अर्थात यहाँ पर लिख देंगे रोहन की आयु, रोहन की आयु बराबर में 3 वर्ष पश्चात अर्थात एक्स प्लस में 3 जोड़ देंगे तो 3 वर्ष हो जाएगी रोहन की, और रोहन की माँ की वर्तमान आयु मतलब 3 वर्ष पश्चात की आयु, रोहन की माँ की आयु की आयु कितना दिया गया है। देखिए आपको दिया गया एक्स प्लस में 26, तो यहाँ पर कर देंगे एक्स प्लस में 26 और प्लस में 3 कर देंगे। आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 3 लिखा है। पश्चात, पश्चात का मतलब होता है कि आपको किसी में जोड़ना होता है। यदि आपको यहाँ पर पूर्व दिया होता तो आपको घटाना है, इस बात को आपको यहाँ पर ध्यान देना है। तो देखिए इनका कितना हो जाएगा एक्स और प्लस में ये हो जाएगा 29। अब देखिए प्रश्न से देखेंगे क्यों, क्योंकि यहाँ पर 3 वर्ष पश्चात जो उनका गुणनफल दिया गया हो 360 दिया गया है। लिखेंगे यहाँ पर प्रश्न से तो आपका जो दिया गया है एक्स प्लस 3 जो रोहन की आयु है 3 वर्ष पश्चात और उसकी माँ की 3 वर्ष पश्चात की आयु प्लस 129 का जो गुणनफल दिया गया है। देखिए अब यहाँ पर थोड़ी सी अच्छे से और लिख दें, एक्स प्लस में 29 का गुणनफल जो दिया गया है आपको 360 दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 360 दिया गया है। अब मैं यहाँ पर इसको सॉल्व किए दे रहा हूँ, तो देखिए अब इनका आप गुणा कराएंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे तो x से x स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा 3 में x। अब देखिए 3 का गुणा जब इनसे कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 का गुणा 3 प्लस में 3 में x। अब देखिए 3 का 29 से होगा तो कितना आएगा, प्लस में 27 2 और 3 दूना 6 7 9 दूना। अब देखिए मैं आपको इधर किए दे रहा हूँ। देखिए आपका इससे गुणा कराएंगे पूरे में तो आपका x से x स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर 29 में कराएंगे तो आपका आ जाएगा 29x प्लस में अब 3 का 3x प्लस में 27 2 और 2 3 6 6 2 8 आपकी 87 हो रही है। अब देखिए बराबर में आपका 360 दिया गया है। अब देखिए अब आप इसको इस साइड लाएंगे तो एक्स स्क्वायर और देखिए यहाँ पर प्लस में 29 है और प्लस में 3 तो ये हो जाएगा आपका प्लस में 32x और प्लस में 87 माइनस 360 बराबर में 0। अब एक्स स्क्वायर प्लस 32x और इसको घटाएंगे तो आएगा 10 में 7 माइनस में आएगा क्योंकि माइनस का चिन्ह है बड़ा, मतलब संख्या बड़ी है तो 10 में 7 गया 3 और यहाँ बचेगा 15 में 8 6 7 बचेगा 73 बराबर में आप 0 लिख दीजिए। यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और यहाँ तो 2 तो लिखा ही नहीं, 2 ये 2 बचेगा ना, यहाँ पर 273 हो जाएगा। आपको यही इस क्वेश्चन का आंसर है। 2 नंबर में आपको क्वेश्चन दिया गया है तो आपको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स
प्लस सी बराबर 0 के रूप में आपका होना चाहिए, जो कि आपका आ रहा है। इससे अगला वाला क्वेश्चन एक दिया गया है जो कि रेल और गाड़ी वाला है, आप उसको खुद से कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।